आज की स्टोरी शुरू होती है असम में, एक सुंदर स्टेट जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है, जहां की खूबसूरती, रिच कल्चर और लाइवली ट्रेडिशंस का अलग ही जादू है। लेकिन ये सिर्फ ब्यूटी की बात नहीं, यहाँ एक डार्क सीक्रेट की कहानी छुपी है। क्या आप सोच सकते हो कि एक लविंग वाइफ अपने हस्बैंड और सास को कैसे खत्म कर सकती है? चलो डुबकी मारते हैं इस डरावने सपने में। अगस्त 29, 2022 को एक 30 साल की औरत वंदना कलिता नुनमती पुलिस स्टेशन में पहुंची, गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट में। उसने रिपोर्ट की कि उसका हस्बैंड और सास मिसिंग है कई दिनों से। वंदना ने कहा कि उसने हर जगह ढूंढा लेकिन कुछ नहीं मिला। बोलते बोलते वो रो पड़ी जोरों से। पुलिस ने मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट रिकॉर्ड की वंदना के अकाउंट से और सिंपैथी दिखाकर उसको घर भेज दिया। बट इनिशियली उन्होंने केस को उतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि पुलिस को लगा कि आपसी झगड़े की वजह से भी यह हो सकता है। पर यह सिर्फ शुरुआत थी। असली ट्विस्ट तो बाद में आने वाला था, जो सीआईडी तक पहुंचा। पुलिस के द्वारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था, इसलिए वंदना को सीआईडी अप्रोच करना पड़ा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए। केस सॉल्व होने में 6 मंथ्स लगे और फाइनली वंदना की सास के बॉडी के टुकड़े मिले। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि हस्बैंड की बॉडी कभी नहीं मिली। बिग क्वेश्चन, कौन था इसके पीछे? ये केस एक थ्रिलर जैसे लगता है, लेकिन ये फिक्शन नहीं, ये रियल है, नाइटमेयर लेवल का। बिलीव मी, ये ऑर्डिनरी केस नहीं, ये वो है जो रात की नींद उड़ा देगा। क्या सच है इसके पीछे? आज हम एक्सप्लोर करेंगे सब कुछ फ्रॉम द बिगिनिंग। पहले, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो। एक बार गुवाहाटी असम में एक छोटी फैमिली थी। शंकर देवी, एक स्ट्रॉन्ग मदर, और उसका बेटा अमर ज्योति देवी। ये मदर सन ऑर्डिनरी नहीं थे, क्वाइट वेल ऑफ विथ 4 हाउसेस। शंकर एक में रहती थी, बाकी 3 रेंट पे देती थी, कंफर्टेबल लाइफ बनाकर। उनकी लाइफ में ट्विस्ट आया जब अमर मिला वंदना कलिता से, एक रिस्पेक्टेबल फैमिली की लड़की। शुरुआत में फ्रेंडशिप हुई, बाद में फ्रेंडशिप लव में बदली, लेकिन फैमिलीज अगेंस्ट थी। लव वर्सेस फैमिली, लेकिन इन लोगों ने सबके अगेंस्ट जाकर शादी कर ली। फिर टाइम के साथ फैमिलीज ने इनको एक्सेप्ट कर लिया। शादी के बाद साल गुजर गए, लेकिन कोई चाइल्ड नहीं हुआ। फिर भी रिलेशनशिप स्ट्रांग था। सास ने इनिशियली अपोज किया, लेकिन बाद में बॉन्ड इतना स्ट्रांग कि उसने वंदना को जिम ट्रेनर बनने में हेल्प की, मोटिवेशन दिया, फाइनेंशियल हेल्प भी। लेकिन सडनली सास ने हेल्प बंद कर दी, रीजन अननोन। शंकर देवी अलग हो गई, अपने 5 स्टोरी बिल्डिंग में रहने लगी, एक फ्लोर पे खुद, बाकी रेंट पे। अमर को हार्ड वर्क करना पड़ा, क्योंकि सारी रेंट मदर के अकाउंट्स में जाती थी, जो उसके ब्रदर अमर का अंकल मैनेज करता था। ये सेपरेशन सिर्फ बिगिनिंग थी। लालच और धोखे का झटका आने वाला था। फिर आया वो दिन, अगस्त 29, 2022। पुलिस सर्च करती रही 2 मंथ्स, लेकिन नो साइन। अक्टूबर में एक आदमी जो खुद को अमर का कजन कहता था, पुलिस स्टेशन गया और रिपोर्ट की वंदना के खिलाफ, क्योंकि मनी विड्रॉ हो रहा था शंकर के अकाउंट से। अब ये मिसिंग केस मर्डर मिस्ट्री बन गया। कौन है कल्प्रिट? कुछ टाइम बाद वंदना फिर पुलिस स्टेशन आई प्रोग्रेस पूछने। पुलिस ने कहा ऑनगोइंग है। वंदना ने अमर और सास का घर छोड़ दिया, पेरेंट्स के होम चली गई, अकेली थी अब। फरवरी 2023, पुलिस अभी भी 0 प्रोग्रेस। वंदना ने सोचा पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, तो सीआईडी को अपील की। इस बार वंदना ने रिपोर्ट की सस्पेक्टिंग अंकल, शंकर का ब्रदर, क्योंकि मनी विड्रॉ हुआ अराउंड ₹5 लाख।
और वो फाइनेंसेस मैनेज करता था। लालच की वजह से क्राइम। अब दो कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स, कजिन सस्पेक्ट वंदाना, वंदाना सस्पेक्ट अंकल। सच क्या है? पुलिस को शॉक लगने वाला था। फिर फरवरी 14, 2023 को वंदाना ने एक और रिपोर्ट फाइल की। पुलिस को वंदाना पे शक पड़ा। उन्होंने उसकी एक्शंस मॉनिटर की, मोबाइल फोन भी, एटीएम विथड्रॉल्स के रिकॉर्ड्स चेक किए, सीसीटीवी फुटेज जमा किए। शॉकिंग डिस्कवरी, जो विथड्रॉइंग कर रहा था वो वंदाना खुद थी, नॉट अंकल। ये रिवलेशन ने गेम बदल दिया। वंदाना अब प्राइम सस्पेक्ट। पुलिस ने नेबर्स से बात की। डिसअपीयरेंस के बाद वंदाना रूफ पे कुछ जला रही थी। नेबर्स ने सोचा ट्रैश, लेकिन पुलिस को डाउट हुआ। 6 मंथ्स गुजर गए, एविडेंस मुश्किल थे मिलना। नेबर्स ने बताया 2 इंडिविजुअल्स फ्रीक्वेंटली विजिट करते थे वंदाना के घर। कौन थे ये? पुलिस ने वंदाना को कस्टडी में लिया, सीसीटीवी दिखाया, फिर सवाल पूछे। वंदाना ने एक्सेप्ट किया कि यस, मैंने विथड्रॉ किया, लेकिन डिसअपीयरेंस के पीछे नहीं हूं। अंकल को ब्लेम किया ताकि बच जाए। 2 days इंटेंस क्वेश्चनिंग के बाद वंदना का 6 मंथ वाला सीक्रेट बाहर आया। वो कॉन्फिडेंटली पुलिस को चैलेंज कर रही थी, सोचती थी कोई भी उसके ऊपर शक नहीं करेगा। इनिशियली वंदना और हस्बैंड का रिलेशनशिप अच्छा था, नो चाइल्ड बट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। लेकिन जिम ट्रेनर बनने के बाद वह एक ड्राइवर से मिली, डंटी देगा, और कुछ टाइम बाद उनका अफेयर शुरू हो गया। वह ड्राइवर अपने दोस्तों को भी ले जाता था वंदना के घर। कुछ टाइम बाद डंटी के सारे दोस्त का आना जाना कॉमन हो गया वंदना के घर। ये था लविंग वाइफ की डबल लाइफ, बिट्रेयल का अल्टीमेट लेवल। हस्बैंड अमर को पता चला, काफी लड़ाई हुई और डिवोर्स प्लान किया। वंदना को डर लगा प्रॉपर्टी हाथ से जाएगी। लालच में उसने प्लान बनाया कि उसके हस्बैंड और सास को खत्म कर दिया जाए। अगस्त 17, वंदना और अरूप शंकर, जो दांती का दोस्त था, सास के घर गए गुवाहाटी में। शंकर अकेली थी। प्लानिंग के साथ उससे मारा गया। बॉडी के टुकड़े किए, पीसेस पॉलिथीन बैग्स में फ्रिज में स्टोर किया। घर वापस। अगस्त 21, अमर वर्क से वापस आया। वंदना ने जूस दिया, नशे की दवाई मिक्स करके। कुछ ही देर बाद वो अनकॉन्शियस। दांती को कॉल किया, उसको भी उसकी सास की तरह मार दिया। अगस्त 23, बॉडीज को कार में लोड किया, मेघालय के चेरापुंजी माउंटेन्स में गोर्जेस में डिस्पोज किया। वापस आके क्लोथ्स और एविडेंस रूफ पे जला दिया। नेबर्स को ऑर्डिनरी लगा। अगस्त 25, वंदना पुलिस स्टेशन गई मिसिंग रिपोर्ट करने, इनोसेंट बनकर। पुलिस को लोकेशन बताई। शंकर के पीसेस मिले प्लास्टिक बैग में, हेड मिसिंग। वंदना कस्टडी में, नो रिग्रेट। अरेस्ट के बाद स्माइल कर रही थी। All 3 arrested, जेल में। लेकिन नवंबर 9 को वंदना को बेल मिली, फ्री है अब। रीजंस अनक्लियर। ये जस्टिस का ट्विस्ट। कम्युनिटी शॉक्ड। फ्रेंड्स, ये ट्रू स्टोरी है जो ह्यूमन बिहेवियर के डार्क साइड दिखाती है। थैंक यू।